जय जिनेंद्र। आज की क्लास में हम समझेंगे कि भव्य और अभव्य जीव किसे कहते हैं। भव्य भव्य जीव जिसमें सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता होती है वह भव्य जीव हैं। जिनमें सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता होती है वह भव्य जीव हैं। जो जीव मोक्ष जाने योग्य होते हैं वे भव्य जीव होते हैं। और इसके विपरीत अभव्य जीव जिनमें सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता नहीं होती है वे अभव्य जीव हैं। जो कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। भव्य जीव 3 प्रकार के होते हैं: निकट भव्य, दूर भव्य और दूरान-दूर भव्य। निकट भव्य, दूर भव्य और दूरान-दूर भव्य। निकट भव्य को आसन्न भव्य भी कहते हैं। जो थोड़े भव धारण करके मोक्ष प्राप्त करेंगे। जो थोड़े से 2-4 भव धारण करके ही मोक्ष प्राप्त करेंगे उन्हें निकट भव्य अथवा आसन्न भव्य कहते हैं। दूर भव्य जो बहुत काल में मुक्त होंगे उन्हें दूर भव्य कहते हैं। जो बहुत समय के बाद अनेकों भव लेने के बाद में मुक्त होंगे उन्हें दूर भव्य कहते हैं। और दूरान दूर भव्य अर्थात अभव्य समभव्य। ये दूरान दूर भव्य अभव्य के समान ही होते हैं। यानी जो जीव मुक्त होने की योग्यता तो रखते हैं किंतु वे कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकेंगे उन्हें दूरान दूर भव्य कहते हैं। जो मुक्त होने की योग्यता तो रखते हैं किंतु कभी मोक्ष प्राप्त नहीं करेंगे उन्हें दूरान दूर भव्य कहते हैं। अभव्य समभव्य कहते हैं। जैसे एक शीलवती स्त्री पुत्रवती होने की योग्यता तो रखती है किंतु विधवा हो जाने के कारण वह संतान उत्पन्न नहीं कर सकती। एक शीलवती स्त्री। अभव्य जीव किसे कहते हैं? जिन जीवों में सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता ही नहीं हो। ये कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे बांझ स्त्री कभी भी संतान को उत्पन्न नहीं कर सकती। ऐसे ही अभव्य जीव जो कभी भी सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता रखते ही नहीं हैं। एक बार फिर से बताते हैं। भव्य जिनमें सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता होती है और ये 3 प्रकार के हैं: आसन्न यानी कि निकट भव्य, दूर भव्य और दूरान दूर भव्य। जो थोड़े भव में मोक्ष प्राप्त करेंगे वे आसन्न या निकट भव्य हैं। जो बहुत काल के बाद मोक्ष प्राप्त करेंगे वे दूर भव्य हैं। और जो जीव कभी भी मुक्त नहीं होंगे अथवा मोक्ष प्राप्त नहीं करेंगे, योग्यता होते हुए भी मोक्ष प्राप्त नहीं करेंगे, वे दूरान दूर भव्य हैं। और अभव्य जो जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता नहीं रखते हैं अथवा जो कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं करेंगे वे अभव्य हैं। जय जिनेंद्र।